वह चलते चलते जल्दी ही उस बाबा के आश्रम में पहुंच जाता है। बाबा, मैं बड़े ही विचित्र संकट में आकर फंस गया हूँ। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ और क्या ना करूँ। महाराज, मैं आपकी चिंता के विषय को भली भांति समझता हूँ। बाबा, यदि आप सब कुछ जानते हैं तो फिर बताइए, क्या मैं इसी प्रकार जीवन भर निसंतान रहूँगा? क्या मेरे भाग्य में कोई संतान नहीं है? महाराज, आप घबराइए नहीं। आपके भाग्य में संतान का सुख अवश्य लिखा है, लेकिन एक समस्या है। समस्या? लेकिन कैसी समस्या मुनिवर? आप मुझे उस समस्या को स्पष्ट रूप में बताइए। महाराज, तुम्हें एक पुत्री की प्राप्ति होगी, लेकिन तुम्हारी पुत्री जब तक पूरे 15 वर्ष की नहीं हो जाएगी तब तक अपने कदमों को जमीन पर नहीं रखेगी। यदि तुम्हारी पुत्री ने 15 वर्ष से पूर्व अपने कदमों को जमीन पर रख दिया तो बहुत बड़ी अनहोनी हो जाएगी। कैसी अनहोनी बाबा? मैं कुछ समझा नहीं। बेटा, ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता। बस तुम्हें अपनी पुत्री को 15 वर्ष तक जमीन पर पैर रखने से रोकना है। ठीक है बाबा, मैं आपकी बात याद रखूंगा। एक वर्ष पश्चात रानी ने एक सुंदर सी पुत्री को जन्म दिया। मंत्री जी, जाओ और पूरे राज्य में धन दौलत बांटो। आज मेरे लिए सबसे बड़ा खुशी का दिन है। धीरे धीरे काफी वर्ष गुजर गए। महारानी जी, आज की रात गुजरने के बाद मेरी पुत्री पूरे 15 वर्ष की हो जाएगी। आज की रात जरा ध्यान से बिताना महारानी। हाँ महाराज, आज का ही दिन हमारे लिए शेष बचा है। इसके बाद हमारी पुत्री जमीन पर उतर पाएगी। आधी रात जैसे ही गुजरती है तो महारानी की भी आंख लग जाती है। तभी राजकुमारी को कुछ बुरे बुरे सपने दिखाई देते हैं। वह बिस्तर पर पड़े पड़े भयभीत हो जाती है और पलंग से नीचे गिर पड़ती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं जमीन पर कैसे गिर पड़ी? माँ, जल्दी उठो, देखो मैं पता नहीं कैसे जमीन पर गिर पड़ी। इतना सुनते ही महारानी की आंखें खुल जाती हैं। अरे 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 पुत्री, ये तुमने क्या कर दिया? तुम बिस्तर से क्यों नीचे उतर गई? महारानी इतना कह ही रही थी कि तभी कमरे में कुछ प्रकाश जैसा प्रकट हुआ। महारानी जी, मैं भूखा हूँ, मुझे मांस खिलाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी बेटी को खा जाऊंगा। नहीं राक्षस, तुम ऐसा नहीं कर सकते। इतना कहते ही महारानी जमीन पर गिर पड़ती है और बेहोश हो जाती है। राक्षस, आप मुझे मत मारो, मुझ पर दया करो। अरे वाह, राजकुमारी तो कितनी सुंदर है। काश कि यह राजकुमारी मेरी पत्नी बनती तो कितना अच्छा होता। ठीक है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे साथ विवाह करना होगा। चलो मेरे साथ। इतना बोलकर राक्षस राजकुमारी का हाथ पकड़कर वहां से गायब हो जाता है और उसे अपनी गुफा में ले जाता है। राजकुमारी, यही मेरा घर है। आज से तुम यहाँ की मालकिन बनोगी। मैं तुम्हारे साथ विवाह करूँगा। नहीं राक्षस, मैं एक इंसान हूँ और तुम तो एक दैत्य हो। भला मैं तुम्हारे साथ विवाह कैसे कर सकती हूँ? मुझे जाने दो। नहीं राजकुमारी, तुम्हें यदि जीवित रहना है तो तुम्हें मेरे साथ विवाह करना ही पड़ेगा। अच्छा, अब मैं अपने रिश्तेदारों को न्योता देने के लिए जा रहा हूँ, तुम यहीं पर रुकना। लेकिन हाँ, यदि मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर चला गया तो तुम यहाँ से कहीं भी भागकर जा सकती हो।
इसलिए मैं तुम्हें एक पंछी बनाकर पिंजरे में बंद कर देता हूँ। फिर राक्षस राजकुमारी को एक कबूतरी बनाकर पिंजरे में बंद कर देता है और वहां से चला जाता है। हे भगवान,